Hello viewers, good morning and welcome to my YouTube channel दिलीप सर ट्यूटोरियल्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे और चाहे वो कहीं पे आंसर देना हो या किसी से बातचीत के दौरान हम कैसे उन WH क्वेश्चंस का जवाब देंगे उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं बता चुका हूं और ये पार्ट 3 वीडियो में आप पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस के बारे में। सो हाउ टू मेक WH क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। WH क्वेश्चंस उस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं जो WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ इत्यादि। इन सभी वर्ड से जो शुरू होता है क्वेश्चंस उसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो ये बनते हैं। तो अब समझते हैं स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड आएगा जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के रूप में है। आफ्टर दैट हैज और हैव का प्रयोग होगा, दोनों में से कोई एक। देन सब्जेक्ट जो नाउन और प्रोनाउन के रूप में होगा। जब ये नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग होगा और जब ये सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद V3 का प्रयोग होगा। V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब का ये V3 होगा। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा कोई, या उस क्वेश्चन में और वर्ड्स हैं तो यहाँ पे होगा, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है व्हाट हैव वी सीन इन द जू, हम लोग चिड़ियाघर में क्या देख चुके हैं। तो वी हैव सीन मेनी एनिमल्स इन द जू, हम लोग चिड़ियाघर में कई जानवरों को देख चुके हैं, चाहे देखे हैं। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है वेयर से। वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो जब कभी कोई क्वेश्चन वेयर से हो तो आपको किसी स्थान का नाम बताना है। तो वेयर हैव यू केप्ट माई पेन, तुमने मेरी कलम कहाँ रखी है। तो आंसर होगा आई हैव केप्ट योर पेन ऑन द टेबल, मैंने आपकी कलम टेबल पे रखी है। अब देखिए यहाँ पे इसका सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे आई, तो यू का जवाब आई में होता है और आई का जवाब यू में। फिर यहाँ पे माई है तो यहाँ क्या हो गया, योर हो गया। और देखिए वेयर मीन्स कहाँ, तो ऑन द टेबल, यही आंसर हुआ। अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट वर्ब वगैरह क्वेश्चन में रहता है वो आंसर में भी आता है। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब। तो यहाँ पे व्हेन से कोई क्वेश्चन हो तो क्या बताना है, टाइम। तो व्हेन हैज ही टोल्ड यू टू कम फ्रॉम ऑफिस, उसने तुमसे ऑफिस से आने के लिए कब कहा है। तो ही हैज टोल्ड मी टू कम फ्रॉम ऑफिस आफ्टर 2 आवर्स, उसने मुझसे 2 घंटे बाद ऑफिस से आने के लिए कहा है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। जब भी कोई क्वेश्चन वाई से हो तो रीजन बताना है, कारण बताना है। तो वाई हैज सी रिटन अ लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता के पास क्यों चिट्ठी लिखी है। तो सी हैज रिटन अ लेटर टू हर फादर फॉर मनी, उसने अपने पिता के पास पैसे के लिए चिट्ठी लिखी है। तो वाई क्यों लिखी है, फॉर मनी, पैसे के लिए। तो ये रीजन हुआ, ये कारण हुआ। नेक्स्ट WH वर्ड है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। तो इसमें तरीका बताना है या कोई माध्यम बताना है, कहीं आने जाने का हो, चाहे कोई काम कैसे किया जाता है वो तरीका बताना है। तो हाउ हैव दे ट्रेवल द होल वर्ल्ड, उन लोग पूरी दुनिया कैसे घूमी है। तो दे हैव ट्रेवल्ड द होल वर्ल्ड बाय बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, तो उन लोगों ने पूरे दुनिया का भ्रमण कैसे किया है, बस से किया है, ट्रेन से किया है, एरोप्लेन से। तो हाउ मीन्स कैसे, तो बाई बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है whom। whom मीन्स होता है किसे, चाहे किससे, चाहे किसको, तो ये व्यक्ति के लिए होता है। तो whom have you invited in the प्रोग्राम एज द चीफ गेस्ट, आपने
प्रोग्राम में किसे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है? तो वी हैव इनवाइटेड द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज द चीफ गेस्ट इन द प्रोग्राम। तो हम लोगों ने डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इनवाइट किया है चीफ गेस्ट के रूप में प्रोग्राम में। नेक्स्ट है विच। विच मीन्स होता है कौन। तो विच मीन्स विच सॉन्ग, मतलब कौन सा गीत। तो विच सॉन्ग हैव द चिल्ड्रेन संग ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। मीन्स बच्चों ने, ऑन द ईव ऑफ मतलब होता है के अवसर पे, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे बच्चों ने कौन सा गाना गाया है? तो द चिल्ड्रेन हैव संग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो बच्चों ने रिपब्लिक डे के, गणतंत्र दिवस के अवसर पे पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति गीत। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स। हाउ मेनी मतलब कितने, संख्या बताना है उसमें। तो हाउ मेनी चैप्टर्स मतलब कितने चैप्टर्स हैं। तो हाउ मेनी चैप्टर्स हैज रोहित रेड इन मैथ्स। रोहित मैथ में कितने चैप्टर्स पढ़ा है या पढ़ चुका है? तो आंसर होगा रोहित हैज रेड 3 चैप्टर्स इन मैथ्स। मीन्स रोहित मैथ्स में 3 चैप्टर पढ़ चुका है। नेक्स्ट है हाउ मच वर्क हैव दे डन इन अ वीक। हाउ मच मीन्स भी कितना, ये मात्रा बताना होता है। तो कहता है हाउ मच वर्क मतलब कितना काम। तो हाउ मच वर्क हैव दे डन इन अ वीक मीन्स उन लोगों ने एक सप्ताह में कितना काम किया, चाहे कितना काम कर चुका है। तो दे हैव डन अबाउट 50% वर्क इन अ वीक। वे लोग लगभग 50% मीन्स आधा काम कर चुके हैं। तो देखिए हाउ मच 50%। तो इस तरह से कितना, तो 50% आंसर हुआ। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर, चाहे कब तक, ये अवधि बताना होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो कहता हाउ लॉन्ग हैज सोनिया स्टेड इन दिल्ली मीन्स सोनिया दिल्ली में कितनी देर, कितनी देर तक रुकी, चाहे कितने समय तक रुकी। तो सोनिया हैज स्टेड इन दिल्ली फॉर 2 वीक्स मीन्स सोनिया दिल्ली में 2 सप्ताह तक रुकी या रही। तो इस तरह से हम हाउ लॉन्ग कितना, तो 2 वीक्स 2 सप्ताह। नेक्स्ट है हाउ फार मीन्स कितनी दूर, इसका मतलब डिस्टेंस होता है, इसमें दूरी बताना है। तो हाउ फार हैज सोहन रन इन 10 मिनट्स मीन्स सोहन 10 मिनट में कितना दूर दौड़ चुका है, चाहे कितना दूर दौड़ा है। तो सोहन हैज रन 3 किलोमीटर इन 10 मिनट। सोहन 10 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ चुका है। तो हाउ फार कितनी दूर, तो 3 किलोमीटर्स। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफ्टेन मीन्स कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी बताना होता है। तो हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। हाउ ऑफन हैव दे विजिटेड दिस प्लेस इन अ डे मीन्स वे लोग इस स्थान को दिन में कितनी बार विजिट कर चुके हैं, मीन्स आ चुके हैं या देख चुके हैं। तो दे हैव विजिटेड दिस प्लेस वंस इन अ डे। वंस मीन्स होता है एक बार। हाउ ऑफन कितनी बार, तो वंस एक बार। तो वे लोग दिन में इस स्थान को एक बार विजिट कर चुके हैं, देख चुके हैं या आ चुके हैं। नेक्स्ट जो WH वर्ड है हु। WHO हु मीन्स कौन। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है और सभी WH वर्ड से, ये सीधा सब्जेक्ट के रूप में ही आता है। तो हु प्लस हैज और हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे अगर ये हु का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए कर रहे हैं तो हैज का, अगर इसका प्रयोग हम प्लूरल के लिए कर रहे हैं तो हैव होगा, और फिर V3 होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हु हैज डोनेटेड ब्लड इन द कैंप। तो हु हैज डोनेटेड, डोनेट मीन्स होता है दान करना, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है ना, तो हु हैज डोनेटेड ब्लड इन द कैंप मीन्स किसने ब्लड दान किया, किसमें, कैंप में, ब्लड डोनेशन कैंप में। तो सीता हैज डोनेटेड ब्लड इन द कैंप। तो सीता ने डोनेट किया ब्लड कहाँ पे, कैंप में। तो इस तरह से हु यहाँ पे सिंगुलर के लिए आया था इसलिए हैज का प्रयोग हुआ। यहाँ देखिए सीता सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है इसका प्लूरल से एग्जांपल है हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द रेस
मीन्स किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया रेस में, मतलब दौड़ में। तो द बॉयज, तो हु प्लुरल के लिए हैव है, तो यहाँ द बॉयज क्या है, प्लुरल है तो हैव। तो द बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड इन द रेस, तो बच्चों ने, लड़कों ने रेस में भाग लिया। सो इस तरह से हम WH क्वेश्चंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसको आप थोड़ा अपना सेंटेंसेस बनाएंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू to develop your speaking and writing skills in English. So please, if you are new on my channel, subscribe my channel.